नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चक्रम में आज हम मौजूद हैं लोकसभा के उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर, जहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो कांग्रेस और एनसीपी की संयुक्त उम्मीदवार हैं प्रिया दत्त, उनकी जो है प्रचार रैली शुरू हो चुकी है और उनके साथ जो है उन अभिनेता संजय दत्त जो उनके भाई हैं वो भी हैं। लोगों से वो जो है प्रचार प्रसार के दौरान देख सकते हैं कि रैली जो है बहरामपाड़ा से शुरू हो चुकी है और ये रैली भारत नगर तक जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो अपने पूरे दमखम से जो है प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, क्योंकि अब प्रचार प्रसार अंतिम चरण पर पहुंच रहा है, क्योंकि 29 अप्रैल को यानी चौथे चरण में यहां पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर हर उम्मीदवार अपनी जोर शोर से प्रचार रैली कर रहा है, क्योंकि जोर शोर से गर्माहट आ गई है। सरगर्मी चुनाव की जो है बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। ऐसे में उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस की जहां कांटे की लड़ाई है, वहीं लगातार अगर बात की जाए तो उम्मीदवार जो है अपने प्रचार प्रसार को लेकर कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रिया दत्त और संजय दत्त जो है प्रचार प्रसार लोगों को जो है मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकल चुकी है और लोगों में यहाँ पर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उत्तर मध्य लोकसभा सीट पर चुनावी संग्राम तेज हो चुका है, क्योंकि चुनाव प्रचार अब चरम पर है। ऐसे में अगर बात की जाए तो उत्तर मध्य से कांग्रेस उम्मीदवार प्रिया दत्त की रैली आज बड़ी भव्य तरीके से निकाली गई। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इब्राहिम भाईजान, उनसे जानते हैं। भाईजान, क्या कहेंगे, उत्तर मध्य मुंबई की किस तरह की लड़ाई दिख रही है? देखो, इधर लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट प्रिया दत्त जी निकल रही है, कांग्रेस की सीट 100% निकल रही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो 5 साल से झूठ पे झूठ बोले जा रही है और देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। देश की जनता पूरी तरीके से जग गई है। ये तीसरा चरण है, 2 चरण में पूरी तरीके से मार खाया है। तीसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मार खाएंगी और देश की जनता पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी को वोट देंगी और सत्ता में बिठाने का काम करेंगी। जिस तरीके से बात की जाए, आपने कहा चौथे चरण में मुंबई में चुनाव होने हैं और सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता जी तोड़ से जो है प्रचार सभाएं कर रहे हैं। ऐसे में कल मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक वाले हैं, जो सबूत मांगते हैं, उनको एक मिसाइल पर बैठा के पाकिस्तान भेज दिया गया होता, वहाँ पर सबूत मिल जाता। देखिए, जो इस तरीके की बातें करते हैं, मैं समझता हूँ वो देश की जनता को गुमराह करने की बातें करते हैं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के राज में भी बहुत हुई, मगर उसका इस तरीके से यूज़ नहीं किया गया। पॉलिटिकल स्टंटबाजी बना के उसको यूज़ किया नहीं गया। देश के लोग हैं, जो लोग सबूत मांगते हैं, देश की जनता में जो लोग सत्ता में बैठे, उनका काम बनता है कि वो सबूत को पेश किया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, मगर देश की जनता इसी तरीके से जान रही है। आने वाले समय में क्या राहुल गांधी की सभा मुंबई में होने वाली है, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक है? देखिए, राहुल गांधी जी की सभा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। 26 तारीख को महाराष्ट्र में आ रहे हो सकता है मुंबई में भी आए हो। महाराष्ट्र में उनकी रोड सभा हो रही है, सभाएं भी हो रही है महाराष्ट्र के अंदर। मगर मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी सेकुलर पार्टी है जो देश का नेतृत्व पिछले 60 साल से कर रही है, देश की जनता को न्याय देने का काम कर रही है। मगर नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आई हुई है 5 साल से, जिसने सभी वर्ग के लोगों को, व्यापारी वर्ग ले लो, किसानों को ले लो, नोटबंदी को ले लो, जीएसटी को ले लो, युवा वर्ग को ले लो, नौकरी को ले लो, सभी को ठगने का काम किया इन लोगों ने कोई देश की जनता को न्याय देने का काम नहीं किया है। आने वाली 29 तारीख के दिन ये चरण भी पूरा होगा और 23 तारीख के दिन जब काउंटिंग होगी, उस दिन कांग्रेस पार्टी का झंडा पार्लियामेंट्री हाउस पे लहराएगा और पूरी ताकत से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जातिवाद ताकतों से। और जिस तरीके का ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जो वगैरह वगैरह जितने भी है, इनके जितने भी पार्टी लीडर है, ये साध्वी को ला के क्या साबित करना चाहते हैं? आतंकवाद के साथ तो वो है, कांग्रेस पार्टी थोड़ी आतंकवाद के साथ इन लोग है। जो आतंकवाद करते हैं उनको टिकट देने का काम करते हैं, देश की जनता के बीच में लाने का काम करते हैं। हेमंत करकरे जी, जिन्होंने अपनी जान गंवाई मुंबई की जनता के लिए, सालस्कर और दिलीप कामटे साहब,
ऐसे नौजवान पुलिस अधिकारी जिन्होंने जनता के लिए अपनी जान की आहुति दी, उनके बारे में इस तरीके से साध्वी कहती है, तो ये देश की जनता अच्छी तरीके से समझ गई है कि देश को किसकी सरकार चाहिए और किसकी नहीं सरकार चाहिए। मैं सभी वासियों से अपील करता हूं कि आने वाली 29 तारीख के दिन प्रिया दत्त जी के बटन पे 2 नंबर के बटन दबा के कांग्रेस पार्टी के उनको विजय करें और पार्लियामेंट्री हाउस में भेजें। लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण के प्रचार प्रसार बिल्कुल अब चरम पर हैं। ऐसे में उत्तर मध्य की अगर हम बात करें, उत्तर मध्य लोकसभा सीट को लेकर जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई तेज दिखाई दे रही है, ऐसे में प्रचार प्रसार भी काफ़ी जोर शोर से हो रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रिया दत्त के प्रचार के लिए आज उनके भाई और अभिनेता संजय दत्त ने रैली निकाली, जो बांद्रा नौपाड़ा से शुरू होकर भारत नगर में खत्म हुई। जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें, कांग्रेस का सफाई कामगार सेल के अध्यक्ष राजेश रिडलान जी हमारे साथ हैं। रैली को लेकर क्या लगता है, जिस तरह से पब्लिक आज उमड़ी है, आने वाले समय में क्या प्रमुख मुद्दों पर वोट करेंगी जनता? देखिए, पब्लिक का मुद्दा है ना, विकास का मुद्दा है, और कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे पे लाई है। धर्म के नाम पे कभी कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी नहीं है। और ये देखिए, ये आज का जो मुद्दा था, आज जो संजय दत्त जी ने जो जन सैलाब यहाँ पर निकाला, प्रिया दत्त जी के जो सपोर्ट में जो जन सैलाब निकला है, इससे बीजेपी वालों के होश उड़ गए और उनकी नींद हराम हो गई है। ऐसे में जिस तरीके से लगता है, क्योंकि आज अब चुनाव बिल्कुल चरम पर है, प्रचार जो है अब 29 तारीख को जो चौथे चरण का चुनाव होना है मुंबई में, अगर उत्तर मध्य लोकसभा सीट की बात करें तो क्या समीकरण होगा, किस तरह की लड़ाई दिख रही है आप लोगों को? इधर है ना, ज़्यादा लड़ाई है नहीं, क्योंकि जो यहाँ की बीजेपी की सांसद थी पिछली बार से, वो 5 साल से लापता थी, और 5 साल से उसके ना तो कोई कार्यकर्ता ना नहीं, अभी वर्तमान में भी पूनम महाजन है। नहीं, वो अभी हो गई, खलास हो गई लड़ाई। वन साइड कांग्रेस है और प्रिया दत्त जी बहुत भारी बहुमतों से जीत रहे। एक इतिहास रचा जाएगा इस बार, आप देखना। और इस पूरे उत्तर मध्य जिला में हमने हमारे प्रिया दत्त जी को एक वादा किया है कि भारत नगर, वाल्मीकि नगर, पत्थर नगर और पूरा भारत नगर, ज्ञानेश्वर नगर और महाराष्ट्र नगर मिलके एक इतिहास रचने जा रहे हैं। यहाँ पर किसी भी उम्मीदवार की ना तो यहाँ पर पदयात्रा हुई है, ना तो यहाँ पर उनके कोई कार्यकर्ता आए हैं, जबकि हमने सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने घर घर जाकर प्रचार किया है। और बहुत भारी मात्रा में आज आपने देखा जन सैलाब, भारत नगर का जन सैलाब, पत्थर नगर का जन सैलाब, महाराष्ट्र नगर, ज्ञानेश्वर नगर के जन सैलाब ने बीजेपी वालों की नींद उड़ा दी है। पूनम महाजन तो ऐसे भी रेस में थी नहीं, क्योंकि वो 5 साल तक वो मालूम नहीं कहाँ थी, उनको खुद को मालूम नहीं कि उनका जिला कहाँ है, कहाँ तक, और भारत नगर है कहाँ, ऐसा तो उनको खुद को मालूम नहीं था। राजेश जी, एक सवाल, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी की कोई रैली और कोई जनसभा नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा जो है बीकेसी में होने जा रही है। देखिए, अभी प्रधानमंत्री की वो होने जा रही है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बताएंगे प्रधानमंत्री? वो बताएंगे कि भाई मैं हिंदूवाद हूँ, मैं राष्ट्रवाद हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री से, इतना सुरक्षित देश हाथों में होने के बावजूद क्यों हमारे देश के ऊपर इतने बड़े बड़े आतंकी हमले हो रहे, क्यों हमारे शहीद जवान शहीद हो रहे? विकास की डोर कहाँ गई? जब बोले थे कि अब की बार विकास की बार, तो विकास की डोर कहाँ गई? विकास का ना तो 2 करोड़ नौकरियाँ मिली है, ना 15 लाख हमारे खातों में आए हैं, ना हमारे युवाओं को रोजगार मिला है। किसानों की हालत खस्त है। हमारे जैसे जो सफाई कर्मचारी है, उनका इन्होंने वहाँ पर अपना महाकुंभ में पाँव तो धोया, लेकिन वो आपने देखा होगा पिछले दिन टीवी पे दिखाया था, वो सफाई कर्मी थे ही नहीं, बाहर से लाए गए। और उसके बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे पाँव धोने से कुछ नहीं होने वाला, आपको हमारे लोगों को रोजगार देना होगा। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ सर, कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आप जाके देखिए अयोध्या में जहाँ पर महाकुंभ लगा था, उस महाकुंभ को जो आज ऐतिहासिक बना है वो मेरी समाज ने बनाया है, सफाई कर्मियों ने बनाया है। लेकिन वहाँ पर प्रयागराज में लगा था, प्रयागराज में, वहाँ पर उन्होंने जो सफाई कर्मियों को जो बुलाया था 3-3, 4-4 महीने से 6,000 रुपये में 12-12 घंटे, 16-16 घंटे काम कराया है। और आज तक उनको उनकी पगार, उनका जो सैलरी मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है। तो किस प्रकार से इन पे विश्वास करेंगे? क्या लगता है 2000 में अब की बार किसकी सरकार? अब की बार गरीबों की सरकार, अब की बार किसानों की सरकार, अब की बार सफाई कर्मचारियों की सरकार, अब की बात इस देश के युवाओं की सरकार, अब की बार राहुल गांधी की सरकार।
बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस जहां एक दूसरे पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही, वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर मध्य मुंबई की लोकसभा सीट को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। चुनाव जो अगर बात की जाए तो रैली की, तो आज जिस तरीके से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रिया दत्त और उनके भाई संजय दत्त ने रैली निकली, काफ़ी बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। और देखने वाली बात यह होगी कि जनता 29 तारीख को जब मतदान होगा तो किसके कौन से निशान पर बटन दबाती है, और 23 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो उत्तर मध्य मुंबई सीट से किसके सिर पर सत्ता का ताज सजता है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।